हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी मित्रों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनलाल सैनी ITI माई पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके सामने आज ही के दिन 1 मार्च 2021 को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर लगा था उसका मैं सॉल्यूशन लेकर हाजिर हो गया हूँ। आपने हमें कमेंट किया कि सर, आज जो पेपर लगा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का उसे सॉल्व कराइए। तो चलिए मित्रों, आप ही के कहने पर मैं आपके सामने पेपर लेकर उसका सॉल्यूशन कराने हाजिर हो गया हूँ। मेरे पास ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। ये पेपर 4th है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर, अर्थात जो साल वाई एग्ज़ाम लगती है। यहाँ देखो इसकी पहचान होती है, ये यहाँ 21 आते हैं, 2021 का पेपर है ये। और यहाँ इंजीनियरिंग ड्राइंग दे रखा है, अर्थात इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है। यहाँ शॉर्टकट में इसे ED भी कहते हैं। पेपर 50 नंबर का आता है पूरा, और 3 घंटे का पूरा पेपर होता है। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, पहला और दूसरा। उसके पश्चात फिर आने वाला वीडियो में मैं तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी जल्दी ही करा दूंगा। तो मैं आज आपके सामने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार कराता हूँ। जिसने भी एग्ज़ाम दिया है वो स्टूडेंट ढंग से देखे और बार बार में देखे कि क्या उसने कितना क्या गलती किया है या फिर सही किया है, तो वो अपना एक अनुमान लगा सकता है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा फ्री एंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि रचना कीजिए फ्री एंड हाथ से, अर्थात मुक्त हस्त चित्रण है ये। फ्री एंड स्केचिंग ओनली हाथ से करना था, बिना कुछ उपकरणों की सहायता से, अर्थात इसमें किसी भी औजारों की सहायता नहीं लेनी थी। जिसमें पहला आता है बॉल पेन हैमर। क्या 1 नंबर पर आता है बॉल पेन हैमर, और दूसरे नंबर पर आता है डबल एडेड स्पेनर। 2 मुंह वाला स्पेनर आता है ना, पाना, उस वाले की बात कर रहा है। और ये क्वेश्चन 10 नंबर का था। कितने नंबर का था? 10 नंबर का। तो देखिए पहला क्वेश्चन में फ्री एंड स्केच थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का था। पहले के 2 क्वेश्चन थे, ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर का। तो देखिए दोनों ने जिसने भी किया है वह किस प्रकार करने चाहिए थे। यहाँ पर देखो मैं आपके सामने सॉल्यूशन लेकर हाजिर हो गया हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कैसे उसे उतारा है, किस प्रकार कि ड्रा द फ्री एंड स्केच ऑफ द फॉलोइंग। जिसमें पहला क्वेश्चन है बॉल पेन हैमर। किसी ने भी स्टूडेंट ने इस प्रकार से कुछ हैमर बना दिया, यहाँ से कुछ नीचे से चपटा या फिर ऊपर से थोड़ा सा पेन, और इस प्रकार इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में से कुछ प्रकार नामांकन कर दिया है। यहाँ पर पेन, ये नेक है, ये आई है, ये हैंडल है, ये चेक है, ये फेस है, और यहाँ पर इसका नाम लिख दिया हो, चाहे छोटे अक्षरों में चाहे बड़े अक्षरों में। अगर इस प्रकार किसी ने स्टूडेंट ने भी इतना काम कर दिया है इसका नाम लिख के यहाँ पर, तो उस वाले स्टूडेंट को 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके पश्चात दूसरा था डबल एडेड स्पेनर, जिसमें ये प्रकार का 2 मुंह वाला पाना बनाना था, ठीक है। और इसमें कुछ नामांकन करने थे, इस प्रकार नाम लिख देता। अगर इस प्रकार नाम लिख देता है स्टूडेंट तो उसको भी 5 नंबर मिल जाते। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें मैंने हल कराया इसको। देखो पहला क्वेश्चन में बॉल पेन हैमर दे रखा है, इसका चित्र बनाओ और इसका नामांकन करना था, और यहाँ पर लिखना था कि बॉल पेन हैमर। यहाँ तो मैंने बड़े अक्षरों में किया है इसका नामांकन, और नए अक्षरों के बीच में 5 mm का गैप रखते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के अक्षरों की ऊंचाई कितनी रखते हैं? मिनिमम 5 mm रखते हैं। कितनी mm रखते हैं? 5 mm रखते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर भी इस चित्र बना के इसका डायग्राम बना के और इसका नामांकन करना था, चाहे बड़े अक्षरों में कर दो या छोटे अक्षरों में, लेकिन सभी अक्षर समान होने चाहिए थे। इस प्रकार काम करने पर आपको एग्जामिनर 10 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो आराम से वो 10 नंबर दे देता है। तो चलिए अब मेरा पेपर में क्वेश्चन नंबर पहला मैंने हल करा दिया। इतना काम करने के पश्चात आपको पहला क्वेश्चन हल हो जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा डिक्लेयर कर दूं
ये क्वेश्चन नंबर 2। चाहे कोई सा भी इस समय प्रेजेंट टाइम पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम ले लो, हर बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब मैंने अभी 2020 का 23 नवंबर 2020 का पेपर सॉल्यूशन किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, तब भी मैंने कहा था कि इस प्रकार इस समय क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसने मेरा वीडियो देखा होगा उस वो वाला बंदा बना देगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट रूप से अपने चैनल पर समझा दिया है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जो क्वेश्चन आने के लायक है, जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उन्हीं वीडियो को डालता हूँ, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, रीड्रा द गिविंग ड्राइंग अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। ये कह रहा है रीड्रा निर्माण करना है, इसके अनुसार रिकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग के अनुसार डायमेंशन करनी है। ऑल डायमेंशन आर इन mm है, पूरी जो पूरी की पूरी माप है वो mm में है। इसका स्क्यू में मिसिंग डायमेंशन इफ़ एनी। इसी कहना चाहता है सीधी सीधी भाषा में कि इस डायग्राम को दोबारा ऐसे कैसे बनाओ दूसरी जगह पेपर में, और इसका जो नामांकन है वो नामांकन ऐसा कैसा करना है। लेकिन ये बनाने का तरीका अलग है। क्या? ये बनाने के तरीके अलग है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंटों ने तो इसे आइसोमेट्रिक समझा है। क्या? इसे आइसोमेट्रिक समझा है। देखो कैसे, मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने तो इसे ऐसा बना दिया, यहाँ से 30 डिग्री, इधर से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ कुछ इस प्रकार इसको क्या कर दिया है, बना दिया है। लेकिन स्टूडेंटों ये इस प्रकार का बहुत सारे लोगों ने बना दिया है, लेकिन मैं उनको कह दूं ये इस प्रकार आइसोमेट्रिक में नहीं था, ये ओब्लिक प्रोजेक्शन था। कौन सा प्रोजेक्शन था? ओब्लिक प्रोजेक्शन। क्योंकि प्रक्षेप में ऐसे 3 प्रकार के प्रक्षेप होते हैं, 3 प्रकार के प्रोजेक्शन बनते हैं। देखो ये पिक्टोरियल प्रक्षेप में से आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने कहा था, अगर मेरे वीडियो जिसने देखा होगा, मैंने कहा था 3 प्रकार से चित्र बनते हैं। एक तो पूरा बनता है आइसोमेट्रिक में। क्या? पहला बनता है आइसोमेट्रिक में। किसमें? आइसोमेट्रिक में। और आइसोमेट्रिक में क्या होता है, आधार से, ये जो आधार है इससे 30 डिग्री इधर और 30 डिग्री इधर, अर्थात दोनों की तरफ 30 डिग्री पर बनते हैं जो भी कोई चित्र बनता है तो आइसोमेट्रिक में, ठीक है। उसके पश्चात ओब्लिक में, देखो आइसोमेट्रिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? समपरिमाण बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? समपरिमाण। तो ये समपरिमाण नहीं था, ये था ओब्लिक। कौन सा था ये? ओब्लिक था। कौन सा था? ओब्लिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं तिर्यक प्रक्षेप। कौन सा था? तिर्यक प्रक्षेप। ये पिक्टोरियल प्रक्षेप का भाग है ये, जिसने देखा होगा ढंग से। इसमें क्या होता है, आधार से एक चित्र तो 90 डिग्री पर और दूसरा 45 डिग्री पर होता है। एक तो यहाँ से 45 डिग्री और ये जो खड़ा है ये कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये वाला चित्र था ये। इसमें ये वाला भाग अपने आप में 45 डिग्री पर बना हुआ है और ये वाला भाग 90 डिग्री पर बना हुआ है। इसीलिए इसका नाम क्या है? ओब्लिक प्रोजेक्शन। क्या है? ओब्लिक प्रोजेक्शन। हिंदी में बोले तो क्या? तिर्यक प्रक्षेप, जो आधार से एक तरफ 45 डिग्री पर और सीधा 90 डिग्री पर, 2 चीज़ें बननी थी। और तीसरा आता है इसमें संदर्भ प्रक्षेप। नाम सुना हो तो? क्या नाम सुना हो तो? संदर्भ प्रक्षेप। इंग्लिश में बोले तो पर्सपेक्टिव प्रक्षेप। कौन सा प्रक्षेप? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, आधार से इधर भी 45 और इधर भी 45 डिग्री पर कोण करते हैं। समझ में आई? जिसने भी ड्राइंग ढंग से देखा है मेरे चैनल पर, मैंने बाकायदा दर्शा रखा है। पर्सपेक्टिव संदर्भ में था ये, जहाँ आधार से 45 इधर डिग्री कोण करता है और इधर डिग्री भी 45 डिग्री का ही कोण करता है। लेकिन ये इन दोनों में से न हो के इस प्रकार का क्वेश्चन था। कभी कभी एग्जामिनर पर्सपेक्टिव पूछ लेता है, कभी आइसोमेट्रिक में दे देता है। तो इस प्रकार 1 मार्च 2021 में एग्जामिनर ने अब की बार
तिर्यक प्रक्षेप दिया है, ओब्लिक प्रक्षेप दिया है, अर्थात एक कोण 45 का, दूसरा कोण 90 डिग्री का बनता है। तो चलिए मैं आपके सामने इसको सॉल्यूशन कराता हूँ। जिस बंदे ने मेरा जो बताया अनुसार किया है उस बंदे का सही होगा। तो चलिए मैं इसको बनाता हूँ, किस प्रकार ढंग से देखते चलिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 हल कराता हूँ। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 हल कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है तो बिल्कुल इजी, लेकिन थोड़ा सा समझने का ज्ञान था बस, केवल कितना सा, थोड़ा सा समझने का बात थी। जो बंदा थोड़ा समझ गया उस बंदे ने इसको बना लिया होगा। देखो सबसे पहले कितनी माप थी, ढंग से देखो इनकी मापें। यहाँ से देखो एक बार कितनी माप जा रही है, इधर से इधर 24, कितनी जा रही है 24, यहाँ से यहाँ, इधर भी कितनी जा रही है 24, कितनी जा रही है 24। इसके पश्चात यहाँ की यहाँ ऊंचाई भी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की 24, कितनी है 24, अर्थात 24 इधर है, 24 इधर है और 24 इधर है। और यहाँ पर दे रखा है ये 14, क्या 14 SQ। 14 SQ का मतलब क्या है, ये स्क्वायर है अपने आप में, क्या है स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर बोले तो वर्ग, ये वर्गाकार है। किस प्रकार है? वर्गाकार। अरे ये जो डायग्राम है ना अपने आप में, ये किस प्रकार का है? वर्गाकार का है। इसलिए यहाँ पर क्या दिया है उसने एग्जामिनर ने, SQ, शॉर्टकट में क्या दिया है SQ। और ये जो गोला है इसका माप कितना दे रखा है यहाँ पर एग्जामिनर ने, 5.15, कितना दे रखा है 5.15। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मतलब क्या होता है व्यास, व्यास कितने का है 15 का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7.5 की, तो 7.5 त्रिज्या लेके ये गोला बनना था। तो चलिए आपके सामने माप दर्शा दिया और इस प्रकार ही किस प्रकार बनेगा देखते चलिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी माप दे रखी है इसने, मैं यहाँ पर चाहे रूल से बना लो वहाँ एग्जामिनर में। देखो सबसे पहले कितनी लेनी थी माप इसकी, 24 है ना, तो सबसे पहले 24 लेनी थी। स्केल को ढंग से माप लेते, कहीं से भी लेके 24 ले लेते। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 13 से ले लिया, देखो 10, ये 20 और ये 4 24, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, मिला दिया ना 24, लो मैंने 24 mm रेखा खींच ली, mm में तीन बाकायदा mm ले ली। अब मैंने कहा था ना क्या कि परस्पेक्टिव में कितनी डिग्री का कोण करता है, देखो एक तो 45 का और दूसरा 90 का। अब ये परस्पेक्टिव की बात हो गई ना यहाँ पर, क्या तो ये पूरा ही डायग्राम अपने आप में किस में है 45 डिग्री पर है। ये सारे के सारे कितने डिग्री पर है, 45 का ये है, 45 का ये है, 45 का ये है, और ये कितने डिग्री के हैं खड़े अपने आप में 90 डिग्री के। ये रेखा 90 डिग्री के, ये रेखा, ये रेखा, और ये और ये बनने वाले डायग्राम किस में है 45 डिग्री पर है, क्योंकि बाकायदा सब कुछ दे रखा है। तो मैंने भी क्या किया इसमें सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया ना, ये भी 45 डिग्री पर है, ये 45 पर है और ये 45 पर है। ये खड़ी आकृति में, ये खड़ी आकृति में और ये खड़ी आकृति में किसके हैं 90 डिग्री पर। तो देखते चलिए अब किस प्रकार, चित्र ढंग से देख लिया ना, मुझे कितना लेना है इधर 45 डिग्री पर कौन काटना है, एक 90 पर काटना है, इस प्रकार ये काटना है। तो चलिए ये तो मेरा बन गया ये वाली रेखा, तो मुझे क्या काटना है 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ ढंग से देखो मैं 45 डिग्री का कोण किस प्रकार काटता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ मिला लिया मैंने, मिला लिया ना, यहाँ पर यहाँ मिला लिया मैंने 45 डिग्री। इधर देखो ये 40 और ये 5 45, यहाँ पर क्या लगाना था पॉइंट, और एक पॉइंट 90 डिग्री पर, एक पॉइंट 90 डिग्री पर लगा लिया ना। और इसके पश्चात यहाँ पर भी रखो इस दूसरे कोने, क्योंकि ये भी तो 90 डिग्री पर है, तो इसको भी कैसे काट लो 90 डिग्री पर काट लो। उसके पश्चात अब माप कितनी थी इनकी 24, तो 24 माप लो ओनली, 24 mm, कितनी mm 24 mm, लो 24 mm माप लो इस वाले बिंदु से। देखो 10 20 और ये 4 24, कितनी ये 4 24, लो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। लो मैंने मिला दिया, मिल गई ना 24 mm। उसके पश्चात इसको इस वाली रेखा को भी ले लो सीधी माप, कितनी ओनली कितनी 24, क्योंकि 24 ऊंचाई दे रखी है तो 24 लेना है। कहाँ सब रख के माप लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। यह देखो 10, ये 20 और ये 4 24 यहाँ से, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। लो मिला दिया मैंने।
फिर ये वाला पॉइंट था ना एक और, इस पर भी कितना लेना है 24, क्योंकि आपको सामने मैंने माप दिखा दिया कितने का है 24 का, तो 24 ले लीजिए ढंग से। यहाँ देखो माप लो, ये 10, यहाँ ढंग से रखना माप को और इस प्रकार माप लेना, ऊपर से सामने ढंग से मिलाओ बाकायदा। देखो ये 10, ये 20 और ये 4 24, यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक रेखाएं खींचनी थी, लो खींच दी ना। इतना काम कर लिया, क्या इतना काम कर लिया। इतना काम करने के पश्चात देखो मैंने 3 रेखाएं खींच दी, पता होता आपको। एक तो ये रेखाएं खींच दी, देखो यहाँ पर ये, एक तो ये रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दिया और ये रेखा खींच दिया। अब ये बनाना है मुझे, ये बनाना और ये बनाना। ये अपने आप कितने डिग्री पर है 45 डिग्री पर। कितने डिग्री पर 45 पर। तो चलिए दोनों को और कितने डिग्री के लेते हैं 45 पर। सबसे पहले इसको मिला दो ताकि ये तो बंद हो जाए। इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया मैंने, लो मिला दिया ना। इसको मिलाने के पश्चात यहाँ पर रखो वापस ये चांदा, और कितनी डिग्री का कोण काटना है वापस 45 डिग्री का कोण काटना है, क्योंकि अपने आप में 45 है तो 1-2 mm की तिरछी आएगी तो माप में फ़र्क आएगा। देखो ये 40 और ये 5 45 हो गए ना यहाँ पर 45। उसी के पश्चात यहाँ पर भी रखो और मानों का ध्यान रखना कहाँ पर रखा है हमने, ठीक है। इसमें रखो यहाँ पर हो गया ना सिद्ध में, और यहाँ पर वापस 40 पर। कितने डिग्री पर वापस 40 पर। ये 10 और ये 5 45। कितने लेना है 45, लो ले लो 45। देखो एक तो पॉइंट ये था 45 का, ढंग से देख लो एक बार कि हमने 45 के लिया है ना। देखो यहाँ से यहाँ माप लिया और कितने डिग्री पर जाना है 40 और ये 5 45 सही है। तो कितने लेना है इसकी माप भी 24, क्योंकि 24 का डब्बा है तो 24 माप लो रख के, कहाँ से भी रख के 24 क्या कर लीजिए माप लीजिए। तिरछा बनेगा ये। लोगों ने क्या कर दिया इसको, लोगों ने कमेंट करके कहा सर हमने आइसोमेट्रिक बना दिया। खैर ऐसी कोई बात नहीं है आइसोमेट्रिक में, लेकिन बनना किस प्रकार था जो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। देखो ये 10 mm, ठीक है, ये 10 mm, ये 20 mm और ये 4 24 mm हो गए ना 24 mm यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक रेखा खींच दो इसको, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से इसको मिला दो। ये भी अपने आप में 24 के बनेंगे, क्योंकि बाकायदा कितना दे रखा है 24 का, तो सब कुछ बाकायदा डब्बा किसका बनेगा 24 का। अब मिलान मत करना आपकी सर ये मेरे 23 का बैठा, ये मेरे 24 का बैठा, नहीं अपने आप में सही है वो 10। देखो ये 10, ये 20 और ये 4 24 यहाँ पर, और बाकायदा इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है इन रेखाओं को आपस में मिला देना है। क्या करना है आपस में मिला देना है। देखो यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, ठीक है। इसी प्रकार इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है, लो। और ये पूर्ण रूप से जैसे डब्बा दिख रहा था ना वैसे कि वैसे डब्बा तैयार हो गया। ये देखो आपके सामने ये बाहरी वाली डब्बा तैयार हो गया। ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री और ये बाउंड्री हो गई। ये दोनों बनाने अंदर के, तो देखो किस प्रकार बनाते हैं। आपको पता है यहाँ पर दे रखा है स्क्वायर मतलब वर्गाकार। ये डब्बा कितने का है 14 बाई 14 का है, तो पूरी अपने आप में 24 थी। जब 14 बाई 14 का है तो बच गई कितनी फिर भाई 14 बाई 14 का है तो बच गई कितनी, इसमें 10 बच गई। तो 5 इधर का गैप है, 5 यहाँ गैप है और 5 ऊंचाई इधर से भी 5 ऊंचाई है, तो ले लेते हैं। चलिए 5 की ऊंचाई पर किस प्रकार बनाते हैं ढंग से देखिए एक बार कि मैं यहाँ पर 5 ऊंचाई पर किस प्रकार बनाते हैं। यहाँ देखो दोनों तरफ से 5 काट लो। ये देखो ये 4 और ये 5 पर पॉइंट लगाया, इधर भी 5, ये 4 और ये 5 पर क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। इधर ऊपर भी चलो ऐसे ही, ऊपर भी क्या करना है ऐसे ही 5 संख्या पर क्या लगाना है पॉइंट लगाना है ना, क्योंकि दोनों तरफ क्या छोड़ना है 5 छोड़ना है ना, तो छोड़ दिया ना। देखो ये देखो यहाँ सिद्ध में आने के बाद ये 5 छोड़ दिए, यहाँ टमकी लगा दिया पॉइंट लगा दिया। इसके पश्चात यहाँ पर भी क्या करना है ये 4 और ये 5 पर क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, लगा दिया ना। इसके पश्चात अब क्या करना है आपको ऊंचाई कितनी मापनी है, ऊंचाई में भी 5 mm गैप छोड़ना है, तो 5 mm गैप छोड़ दीजिए ना। ऊपर नीचे से कितना mm का गैप 5 mm का गैप, तो लिख लीजिए ऊपर mm से भी देखो ये 4 और ये 5 mm, यहाँ नीचे से भी ये 4 और ये 5 mm का गैप, ठीक है
हो गए ना 5-5 mm का गैप। उसके पश्चात क्या करना है, अब ये डब्बा बना देना है हमें। आसान है, 24x24 का। देखो किस प्रकार बनाते हैं, एक बार ढंग से देखते चलिए। आपको किस प्रकार से यहाँ तक बनाना था। देखो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना बनाना है, हमें पता हो तो कितना बनाना है आपको। 24x24 का है ना ये, क्या कितने का है, 24x24 का। तो आपने क्या लगा लिया, दोनों तरफ पॉइंट लगा लिया ना, क्या आपने दोनों तरफ क्या लगा लिया, पॉइंट लगा लिया ना। जब दोनों तरफ पॉइंट लगा लिया तो देखो यहाँ से यहाँ तक मापो वापस, और दोनों तरफ क्या छोड़ दो, 5-5 mm का पॉइंट छोड़ दो। देखो यहाँ से देखो ढंग से, ये 5 हो गए ना, यहाँ पर ये छोड़ दिया, और ऊपर से भी यहाँ से भी देखो ये 5 हो गया, यहाँ पर हो गया ना। तो इसको मिलाओ ऐसे कैसे, लो मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी, यहाँ से भी 5 छोड़ दो, ये देखो यहाँ से 5 छोड़ दिया, इधर से भी 5 छोड़ दो, ये छोड़ दिया 5, और इसको यहाँ मिला दो, मिला दिया ना दोनों तरफ। और इसको यहाँ मिला दो, इस दोनों को क्या कर दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए। लो इन दोनों को यहाँ से मिला दिया, जिस पर, क्योंकि ये भी तिरछा ही बनेगा। जब सब कुछ सिस्टम ही, चित्र ही तिरछा दे रखा है, तो ये भी क्या बनेगा, तिरछा ही बनेगा। किस प्रकार बनेगा, तिरछा। ये अपने आप में ये यहाँ दोनों किनारों से ज़्यादा है, पता हो ढंग से देखो एक बार चित्र को, ये दोनों किनारों से ज़्यादा बड़ा है और यहाँ से दोनों तरफ छोटा है। तो हमारा चित्र भी इसी प्रकार बना है, दोनों किनारों से ज़्यादा बड़ा है और यहाँ से यहाँ तक छोटा है। बन गए ना। इसके प्रकार क्या बनाना है हमें, ये गोला देखो ढंग से, गोला किस प्रकार बनाना है, कितना दे रखा है 5, व्यास 15, तो 7.5 की क्या रहेगी त्रिज्या, क्या रहेगी 7.5 की त्रिज्या रहेगी ना। तो देखिए 7.5 ले लीजिए। जब ये पूरा गोला 15 का और यहाँ से यहाँ तक की 24 है, तो 24 में से अपने आप में गोला 15 का कट गया, तो बची कितनी 9 बच गई ना। मतलब 4.5 इधर की है, 4.5 इधर से है। ठीक है, तो ऐसे करो ना। ऊंचाई कितनी की है, बीचों बीच में है, तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 24 है, 24 का ऊंचाई ले लो 12, और इधर भी कितना ले लो 12। यहाँ पर सेंटर बिंदु लगा लो और चलिए बनाते हैं। चलिए देखिए मैं किस प्रकार से ऊंचाई लेता हूँ इसकी, और दिमाग लगाते चलिए। ऊंचाई लिया आप सबसे पहले 12, पूरी ऊंचाई 24 है ना, तो 12 पर आधा पर पॉइंट था वो 12.5 पर। देखो 10 और ये 11 और ये 12, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया ना। इधर भी लगा लो एक बार ढंग से, ताकि दोनों तरफ बराबर आएंगे। देखो 10 ये और ये 10 और ये 11 और ये 12 लगा लिया ना। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक इनके दोनों के आधे बीच में पॉइंट लगा लो। ये पूरी 24 है ना, ये पूरी अपने आप में यहाँ से यहाँ तक की, तो देखो लगा लो पॉइंट ढंग से। ये 5, ये 10 और ये 11 और ये 12, यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा ना। यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। इस पर क्या लगेगा, पॉइंट, ये वाला पॉइंट लगेगा। अब इस पर क्या लेना है, 7.5 की क्या लेनी है त्रिज्या, क्या लेनी है 7.5 की त्रिज्या। तो चलिए ये वाला प्रकार, कोई सा प्रकार ले लो और 7.5 mm की क्या भर लो, त्रिज्या भर लो। तो चलिए 7.5 mm की त्रिज्या भरते हैं आपके सामने। यहाँ देखो ये मैंने 6 पर रख लिया, ये 5 और ये 6 और ये 7 रख लिया ना। 7 पर त्रिज्या, ढंग से देख रहे हो ना, 7 पर। इतना काम करने के पश्चात यहाँ रखते, ये लो सेंटर बिंदु पर रख लिया, और क्या करना है, इसको वापस ऐसे कैसे गोला घुमा देना था। क्या करना था, गोला घुमा देना था। तो ये मैंने गोला घुमा दिया है। क्या कर दिया, लो हमारा ये गोला तैयार हो गया। ठीक है, इस प्रकार गोला बना देना था, इस प्रकार गोला बना देना था। और ये पूर्ण रूप से क्या बन गया, बीचों बीच में बन गया। और क्या करना है इसका, बस थोड़ा सा काम और बचा है। इसका क्या करना था, ये जो दे रखी ना डॉट डॉट लाइन, और यहाँ से यह वाली, बस इसको दर्शाना है। तो चलिए दर्शा दीजिए, इसका जो सेंटर लाइन है वो दर्शा दो, बाकी पूरा काम नमट गया। क्या दर्शे, इसका सेंटर लाइन है ना, वो क्या कर दीजिए, दर्शा दीजिए। लो मैंने इसका सेंटर लाइन दर्शा दिया। बस इतना काम करना था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था अपने आप में। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों ने तो इसे क्या बना दिया, इसे आइसोमेट्रिक के रूप में बना दिया है। तो कोई दिक्कत लेने वाले की वो नहीं है। जिसने भी आइसोमेट्रिक बना दिया वो अपने आप में गलत नहीं माने। ठीक है,
एक एग्जामिनर नंबर देता है उसके भी, लेकिन थोड़ा सा नंबर कम देता है। क्या देता है? नंबर थोड़े कम देता है। बाकी क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लेकिन थोड़ा सा समझा करो, वीडियो को देखा करो यूट्यूब चैनल पर, तब जाके बाकायदा सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, ये ऐसा चित्र बना दिया ना जिसने, उसने पूरे पूरे नंबर ले लिए एग्जामिनर से, पूरे के पूरे। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 10 नंबर का था ये भी, और पूरे 10 नंबर मिल जाते। अब क्या करना है इसका? ये नामांकन करना था। ये चॉइस का था, ये भी चॉइस का है, ये करना है और ये नामांकन लिखना है। तो चलिए नामांकन करने का तरीका देख लीजिए एक बार। यहाँ से यहाँ तक 10 लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 10 लेते हैं, ऊपर नीचे विस्तार रेखा खींचते हैं स्केल की सहायता से, और यहाँ से इसको मिलाते हैं आकार, और यहाँ पर हेरोइड लगाते हैं बारीकी से, 3:1 में। और कितना था? 24। तो यहाँ लिखना था 24। उसके पश्चात यहाँ से इसकी ऊंचाई भी दर्शानी थी। 10 mm दूर जाके ऐसे के ऐसे विस्तार रेखा बना के इसका डायमेंशन करके ऐसे के ऐसे, और क्या लिखना था? यहाँ पर भी 24। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इसकी माप करनी थी। कितनी थी? ये भी 24। तो इतना काम कर देते ना, जिसने भी इतना सा या इससे आधा काम थोड़ा बहुत किया है, उसने 10 में से आधे नंबर तो ले ही लिया उसने। क्या? उसने आधे नंबर तो ले ही लिया। और ये 4 मुंह बंद वाले थे, इतना काम कर दिया ना। और इसकी माप भी कितना था ये? इसको लिखने का तरीका देखो, चाहे ऐसे करके, और यहाँ पर विस्तार एक ऐसे लगानी थी, और कितनी लिखनी थी? ऐसे कैसे, जितना दे रखा है ना 14 SQ, तो क्यू लिख दो ऐसे कैसे। और इसके पश्चात ये लिखनी थी ना ये गोला भी, तो गोले का लिखने का तरीका भी ढंग से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नामांकन इस पर, यहाँ से लिखना था एरोहेड, यहाँ नहीं। ठीक है, यहाँ लगाना था एरोहेड, और यहाँ क्या लिखना था? 5 और ये 15। ये गोला 7.5 का लिए त्रिज्या हमने, ध्यान रख लेना, 7 का नहीं लिया ये 7.5 का काटा है हमने। 7.5 का काट के फिर किया है काम। ठीक है, दोनों तरफ इतना काम कर दिया। जिस बंदे ने इतना काम लिखा है, इसका व्यास लिखा है, उसने पूरे नंबर कमा लिए। और आप और भी काम लिखना चाहते हो, और भी नाम लिखना चाहते हो, तो यहाँ क्या लिखोगे पता होता आपको? जैसे कि ऐसे, ये जो लाइन लिखी है ना एग्जामिनर ने, कौन सी लाइन? ये वाली, ऑल डायमेंशन आर इन mm, तो आप भी यहाँ लिख सकते थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो एक एग्जामिनर ये मानता है कि बंदे को सब कुछ नॉलेज है ड्राइंग बनाने का। तो मैंने इस प्रकार से 2 क्वेश्चन समझा दिए इसने, लेकिन मैंने विस्तार से समझाए हैं, बाकायदा डिटेल समझा दिया। फिर तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं आने वाले वीडियो में समझा दूंगा। तो दोस्तों, मेरा समझाने का तरीका, मेरी लैंग्वेज, मेरे तौर तरीके, भाषा सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं तो निवेदन यही करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, ताकि जिसने भी ITI का एग्ज़ाम दिया हो, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और अपना कन्फ्यूजन दूर कर सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भारतवासियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।